कोंकण वासियों के लिए एक सुनहरे अक्षरों में लिखा गया दिन रहेगा। पश्चिम रेलवे के 170 वर्ष के इतिहास में पहली बार आज बोरीवली से होते हुए सीधा ट्रेन पश्चिम रेलवे से सेंट्रल रेलवे से कोंकण रेलवे, तीनों रेलवे को कवर करते हुए बांद्रा से निकल के बोरीवली, वसई, पनवेल, सीधा कोंकण, रत्नागिरी, कनकावली, सिंधुदुर्ग होते हुए मडगांव तक जाने वाली ट्रेन यहाँ के मुंबई रहवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म के शुरुआत में ही दी जा रही है। मोदी जी ने बार बार कहा कि अपने तीसरे टर्म में वो 3 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, वो 3 गुना ज़्यादा गति से काम करेंगे, 3 गुना ज़्यादा प्रगति होगी, 3 गुना ज़्यादा परिणाम होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वास्तव में टेक्निकली व्यवस्था के हिसाब से ट्रेन बहुत मुश्किल थी, कितने दशक बीत गए ये ट्रेन शुरू नहीं हो पाई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जब मैंने बताया कि कोंकण वासियों की इच्छा है कि एक ट्रेन डायरेक्ट पश्चिम रेलवे से कोंकण तक जाए, गणपति के दिनों में ये सुविधा कोंकण वासियों को मिले, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सिर्फ गणपति पे क्यों, ये साल भर चलनी चाहिए। और अश्विनी वैष्णव और मुझे ये निर्देश दिया, ये मार्गदर्शन दिया कि एक ट्रेन पश्चिम रेलवे से सीधा गोवा तक जाए, पूरे कोंकण वासियों की सेवा करे। इससे कोंकण की पर्यटन को बहुत बड़ा सौगात मिलेगा, कोंकण वासियों का जीवन और उत्कृष्ट होगा और सरल होगा। उनके लिए हजारों रुपए तो यहाँ से सेंट्रल रेलवे जाओ, ट्रेन बदलो, टिकट मिले ना मिले, रात को आओ तो टैक्सी का खर्चा, इस सब से निजात दिलाने का काम ये ट्रेन हर हफ्ते 2 बार, बुधवार और शुक्रवार को मुंबई से कोंकण जाएगी और मंगलवार और गुरुवार को कोंकण से मुंबई आएगी, सीधा बोरीवली, सीधा बांद्रा। और मुंबई करों के लिए एक बहुत बड़ी राहत ये ट्रेन से आने जा रही है। मुंबई कर की जो दिली इच्छा थी, वर्षों से इच्छा थी, उसको पूरा करने का काम आज मोदी जी के आशीर्वाद से हमने यहाँ किया है। हरी झंडी दिखा के ये ट्रेन, और आपने देखा नई ट्रेन सीधा फैक्ट्री से आई, LHB कोचेस जो बड़े मजबूत होते हैं उसकी ट्रेन, ऐसे 20 कोच, 20 कोचेस की ट्रेन, सेकेंड AC, थर्ड AC में इकोनॉमी, स्लीपर, हर एक श्रेणी के लोग इस ट्रेन से जा सकेंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर लौट पाएंगे। और मैं मानता हूँ कि जो इसमें टेक्निकल समस्या निकली कि रिवर्सल करना पड़ता है, उसके लिए भी मोदी जी ने धनराशि का आवंटन कर दिया है, उसका टेंडरिंग होगा, उसकी जमीन का अधिग्रहण करना है, उसमें भी काफ़ी जमीन सॉल्ट पैन की जमीन है, जिसका मैंने अभी पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर को आश्वस्त किया है कि आप तुरंत अप्लाई करिए, वो सॉल्ट पैन लैंड भी हम उपलब्ध करा देंगे और वहाँ एक लूप लाइन लगा के वो भी समस्या का हल हो के फिर ये ट्रेन और तेज गति से कोंकण पहुँचेगी, लोगों की सेवा करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी। चाहे गणपति हो, दसरा, दिवाली हो, नया वर्ष हो, होली या गोविंदा, हर त्योहार, हर शादी ब्याह के मौसम के समय हर व्यक्ति जो अपने घर जाना चाहे अब अपने घर से निकलेगा, रेलवे स्टेशन आके पश्चिम रेलवे से सीधा कोंकण गोवा जाएगा। मेरे लिए
एक रेल मंत्री के नाते जब मैंने रेल विभाग संभाला, मैंने सैकड़ों गाड़ियों को हरी झंडी दिलाई, सैकड़ों गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई मेरे रेलवे मंत्री के कार्यकाल पे। और मैं समझता हूँ जितना आनंद, जितना स्वाद, जितना खुशी आज मैंने कोंकण वासियों के मुख में देखी, मेरे लिए आज जीवन की सबसे अच्छी और सौगात भरी भी आज हरी झंडी दिखाने का मौका। ये ट्रेन जो सीधा मुंबई से कोंकण होते हुए गोवा साल भर चलेगी, जिसका नोटिफिकेशन लेके मैं आज आप सबके बीच आया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उत्तर मुंबईकरांसाठी येत्या काळात आणखी कोणत्या नव्या सुविधा होणार आहेत? आपने देखा है कि उत्तर मुंबई के साथ जो मेरा जुड़ाव है, उसमें चाहे वो 1000 बेड का अस्पताल हो, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या समाप्त करने के लिए आकुर्ली ब्रिज और अंडरपास, जिससे मलाडवासी भी अंडरपास का लाभ ले सके, और मुंबई के सभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में आने वाले लोगों को सुविधा हो, उसके ऊपर मैं 4 बार अभी तक नियंत्रण के लिए जा चुका हूँ। आज वापस जाने वाला हूँ और आने वाले हफ्ते 10 दिन में वो ऊपर का फ्लाईओवर का काम पूरा होगा, ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी और 1 अक्टूबर से अंडरपास भी शुरू करके मलाड वासियों को भी ईस्ट से वेस्ट जाने का बहुत अच्छा सुगम यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में 3 बड़े सौगात उत्तर मुंबई में आ रहे हैं। चारकोप में, कांदिवली में साई का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 37 एकड़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां से आगे आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई, मुंबई, पालघर, मीरा भयंदर और कोंकण या पूरे महाराष्ट्र से हमारे खेल कूद के मैदान में, खेल कूद के साथ जुड़े हुए हमारे सभी स्पोर्ट्समैन और विमेन के लिए यहाँ पे सुविधा होगी और हम उत्तर मुंबई से ओलंपियन भेजने का प्रण लेके उसको तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रमोद महाजन मैदान और बाला साहेब ठाकरे उद्यान, इन दोनों को भी खेल कूद के लिए गरीब से गरीब व्यक्ति खेल कूद में भाग ले सके, उसके लिए सुविधा प्राप्त करेंगे, उपलब्ध होगी। भगवती अस्पताल को और अच्छी तरीके से लोगों की सेवा कर सके और जल्द ही दहीसर में शताब्दी अस्पताल में, दहीसर में भगवती अस्पताल शुरू हो जाए। ये काम के लिए भी हम पीछे निरीक्षण करने गए थे। आने वाले महीने में भगवती अस्पताल शुरू हो जाएगा। शताब्दी अस्पताल में भी अतुल भातखलकर जी के साथ हम निरीक्षण के लिए गए थे। वहाँ भी कई सारे सुधार के लिए सुझाव देकर आया हूँ, उसको भी सेवा के लिए और अच्छी तरीके से डेवलप करने का काम चल रहा है। इसी के साथ साथ पूरे क्षेत्र में हमारे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, उनके जो समस्याएं हैं उसको भी पूरा करना और उन सबको इन सीटू रिहेबिलिटेशन, जहाँ लोग रहते हैं वहीं पर उनके लिए पुनर्वास करके एक अच्छा घर, एक अच्छा जीवन मिले, उसका काम भी गति लेगा। जो प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे लटके पटके पड़े हैं कई वर्षों से, उसके लिए भी मैंने पिछले हफ्ते मीटिंग की है। सभी अधिकारी थे, पीएमसी के कमिश्नर, एसआरए के सीईओ, एमएमआरडीए के सीईओ, माडा के सीईओ, ट्रैफिक के सीनियर कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, मुंबई सबअर्बन के कलेक्टर क्षीरसागर, ऐसे सभी अधिकारियों के साथ मिलकर आगे उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का जो हमने प्रण लिया है, उसको पूरा करने के लिए सभी विषयों के ऊपर काम चल रहा है।